हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये फाइनल वीडियो है, लास्ट वीडियो है आपका टॉप 500 एमसीक्यू का, करंट अफेयर्स का। इससे पहले जो है 400 क्वेश्चन ऑलरेडी सेगमेंट वाइज अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, फाइनल पार्ट होगा। इसमें भी हम लोग 100 क्वेश्चन को देखेंगे, डील करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अच्छा, कुछ लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन है लिंक, आप वहाँ से टेलीग्राम में ऐड हो जाइए। वहाँ आपको जो है आज कंप्लीट 500 क्वेश्चन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि काफ़ी बच्चे हिंदी के लिए भी बोल रहे थे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले लीजिए। तो चलिए आज का जो फाइनल वीडियो है इसमें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैथिली फिल्म दैट हैज़ वॉन अ नेशनल फिल्म अवार्ड रिसेंटली। आप लोगों को पता है कि अभी 1-2 दिन पहले जो है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है घोषणा हो गई है। 69th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इसमें जो कह रहा है कि जो मैथिली कैटेगरी में जो है कौन सी मूवी को अवार्ड मिली है, तो ये मिली है समानांतर को। तो समानांतर मूवी जो है मैथिली कैटेगरी में इसको नेशनल अवार्ड मिला है। और अगर हम लोग इसके डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर हैं इसके नीरज मिश्रा, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सहरसा। ठीक है, तो समानांतर पैरेलल जो मूवी है इसको मैथिली कैटेगरी में नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है। अगर हम लोग ओवरऑल नेशनल फिल्म की बात करें, नेशनल फिल्म अवार्ड, अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो एक्टर में किसको मिला है, लीड एक्टर में ये मिला है अल्लू अर्जुन को। एक्ट्रेस में, लीड एक्ट्रेस में जो है वो ज्वाइंटली मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन को, आलिया भट्ट और कृति सेनन। अगर बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें, फीचर फिल्म, तो ये है रॉकेटरी। रॉकेटरी मूवी जो है वो नबी नारायण जी के जीवन पे आधारित ये मूवी है, जो कि इसरो में साइंटिस्ट रह चुके हैं। और बेस्ट हिंदी फिल्म की अगर बात करें, बेस्ट हिंदी फिल्म, तो ये है सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। ठीक है, इन सब के अलावा एक नाम आप और याद रखिएगा कि सपोर्टिंग एक्टर जो है वो पंकज त्रिपाठी को मिला है। पंकज त्रिपाठी इसलिए क्योंकि वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, गोपालगंज से, पंकज त्रिपाठी। और अगर एक्ट्रेस की बात करें तो वो पल्लवी जोशी को मिला है। ठीक है, तो ये 69th नेशनल फिल्म अवार्ड से जो है फैक्ट्स से इसको आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन जो है ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो कैंपेन है ये कल्मिनेटिंग इवेंट है किसके लिए, तो जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव स्टार्ट हुआ था। आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर देखा जाए तो कब स्टार्ट हुआ था, ये 12 मार्च 2021 इस दिन ये स्टार्ट हुआ था। और ये बोला गया था कि हम जो है अपने आज़ादी को 75 साल को सेलिब्रेट करेंगे, 75 हफ्ते तक। और ये ख़त्म कब होगा, तो ये होगा 15 अगस्त 2023 को। तो बस इसी इवेंट का जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो लास्ट कल्मिनेटिंग इसको कैंपेन जो है मेरी माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में इन्होंने बोला था कि हम ये कैंपेन लॉन्च करेंगे। बेसिकली इस कैंपेन में है क्या कि 7500 जितने भी गांव हैं इंडिया में या पंचायत कह लीजिए, वहाँ से मिट्टी लाई जाएंगे। ठीक है, मिट्टी के कलश, अब वो जैसे भी लाए, आप पोटली में लाओ, आप डब्बे में लाओ, जैसे भी लाए, बट वो मिट्टी के कलश उसको बोला जाएगा, अमृत कलश बोलेंगे उसको। 7500 जो देश के अलग अलग जगह हैं वहाँ से लाए जाएंगे, और ये ला करके कहाँ पे जमा किए जाएंगे, ये जमा किए जाएंगे अमृत वाटिका में, अमृत वाटिका। और ये अमृत वाटिका कहाँ पे बन रहा है, ये कहाँ पे बनेगा,
तो ये न्यू दिल्ली में जो वॉर मेमोरियल है इंडिया गेट के पास, वॉर मेमोरियल, वहीं पे बनेगा अमृत वाटिका। और वहाँ पे ये सारी मिट्टी ला के वहाँ जमा की जाएगी, वहाँ पे सैपलिंग्स पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और वहीं पे ये फाइनली मेरी माटी मेरा देश जो है वहाँ पे लोग खड़े होके अपना एक प्रण लेंगे कि हम जो है अपने रिच हेरिटेज को सेव करेंगे, यूनिटी को स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, तो 5 प्रण जो है वो वहाँ पे लिए जाएंगे। तो मेरी माटी मेरा देश, इसका क्वेश्चन है कि ये क्या है ड्यूरेशन, तो इसका ड्यूरेशन है 9 अगस्त से 15 अगस्त। ये यहाँ पे इनके जो लोगो है इस पर आप देख सकते हैं, मेरी माटी मेरा देश। तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक इनका ये कैंपेन चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स ऑफ बिहार हैज़ गॉट अ नेशनल टीचर अवार्ड। तो बिहार से जो है काफ़ी सारे टीचर्स के नाम दिए गए थे, बट फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है वो 3 टीचर का हुआ है। तो आंसर विल बी मोर देन 1। कौन कौन 3 टीचर हैं, तो कुमारी गुड्डी, अनिल कुमार सिंह और द्विजेंद्र कुमार सुमन। इन तीनों को ही जो है नेशनल टीचर अवार्ड मिलेगा। कब मिलेगा, तो 5 सितंबर को। ये कुमारी गुड्डी ये किशनगंज की टीचर हैं। अनिल कुमार सिंह ये कहाँ से हैं, ये कैमूर से हैं। और द्विजेंद्र कुमार सीतामढ़ी से हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा और नाम याद रखिएगा कि किनको किनको नेशनल टीचर अवार्ड मिला है। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 4। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन सेंटर। तो लार्जेस्ट लिटरेरी कन्वेंशन सेंटर भोपाल में इनॉग्रेट किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो उसका नाम क्या क्या है, उसका नाम है उन्मेष। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स का क्या नाम है, तो वो है उत्कर्ष। ठीक है, नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो ये भी भोपाल में ही उन्मेष के साथ उत्कर्ष का भी इनॉग्रेशन किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो उन्मेष जो है वो लिटरेरी कन्वेंशन सेंटर है, उसका नाम है उन्मेष। और उत्कर्ष जो है वो नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चंपारण मटन द फिल्म दैट हैज़ एंटर्ड इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय। देखिए पहली बार हुआ है कि ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी में जो है इंडिया को कोई नैरेटिव वो गया है चंपारण मटन। तो इसके डायरेक्टर कौन है, इसके डायरेक्टर हैं रंजन कुमार। अगर लीड एक्टर की बात करें तो वो है चंदन रॉय, ये हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। और एक्ट्रेस है फलक खान, ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। हाजीपुर, ये मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो लीड एक्टर एक्ट्रेस का नाम याद रखिए और डायरेक्टर रंजन कुमार है। और मूवी है चंपारण मटन। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग काफ़ी फैमिलियर होंगे इस वर्ड से। चंपारण मटन बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस होता है और फेमस भी काफ़ी है। तो चंपारण मटन जो है ये बेसिकली इस मटन से, यहाँ पे चंपारण मटन से कोई लेना देना नहीं है इस मूवी के। इसका ये मटन जो है यहाँ पे मेटाफोर की तरह यूज किया गया है। और ये मेनली स्टोरी है एक मिडिल क्लास फैमिली की जो ड्यूरिंग कोविड अपना जॉब खो देता है और उसके बाद क्या क्या उसको स्ट्रगल करने पड़ते हैं, वही सारी चीज़ें हैं इस मूवी में। तो इसको जो है ऑस्कर में, ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी के सेमीफाइनल्स तक ये पहुंच चुका है। अभी फाइनल नहीं आया है रिजल्ट, लेट्स सी क्या होता है। अगर हम लोग ऑस्कर की बात करें तो इस बार का ऑस्कर अवार्ड जो है वो भी हमारे लिए काफ़ी खास रहा है, क्योंकि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड मिला है किसको, नाटू नाटू को। नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। और इस सॉन्ग के लिए जिनको मिला है ऑस्कर अवार्ड वो किनको किनको है, एम कीरवानी। एम कीरवानी जो है इस सॉन्ग के कंपोजर हैं। और चंद्र बोस वो लिरिसिस्ट हैं। ठीक है, तो कंपोजर और लिरिसिस्ट दोनों का नाम याद रखिए क्योंकि ऑस्कर अवार्ड मिला है तो ये इम्पॉर्टेंट है। और नाटू नाटू मूवी कौन सी है, तो RRR। ठीक है, RRR की नाटू नाटू सॉन्ग बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिला है। और जो ये चंपारण मटन है ये एक नरेटिव कैटेगरी में इसको
ऑस्कर स्टूडेंट एकेडमी 2023 के सेमीफाइनल तक ये पहुंची है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच टीम हैज़ वन द फर्स्ट एडिशन ऑफ विमेंस IPL। आप लोगों को पता होगा कि इस बार विमेन IPL जो है पहली बार हुआ है मार्च में। तो पूछ रहा है विनर कौन है, तो विनर है मुंबई इंडियंस, लेड बाय द कैप्टन हरमनप्रीत कौर। ठीक है, और रनर अप की अगर बात करें तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स जो है वो रनर अप रही है, मुंबई इंडियंस विनर रही है। और कैप्टन कौन है मुंबई इंडियंस की, तो हरमनप्रीत कौर है। अगर हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्स देख लें विमेन IPL की, तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो है कितनी पार्टिसिपेट हुई थी, वो है 5। पर्पल कैप की अगर बात करें तो पर्पल कैप मिला है हेली मैथ्यू को, और ऑरेंज कैप किन को मिला है, वो मिला है मैग लैनिंग को। ठीक है, तो मैग लैनिंग को ऑरेंज कैप मिला है और पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को मिला है। अगर सबसे महंगी प्लेयर के बारे में पूछे कि सबसे महंगी प्लेयर कौन ऑक्शन के टाइम में बिकी थी, तो वो है स्मृति मंधाना। इनको RCB ने परचेज किया है, ख़रीदा है ऑक्शन में, बाई किया है। और कितने में, आई गेस है 3.4 या 3.5 करोड़ में, ऐसे ही कुछ है। आप लोग एक एग्जैक्ट फिगर मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक शायद 3.4 करोड़ है। आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसको। RCB के लिए बस ये खरीदी सबसे महंगी ये बिकी है। ठीक है, स्मृति मंधाना। हेली मैथ्यू है पर्पल कैप, ऑरेंज कैप है मैगलेनी। तो फर्स्ट टाइम था, इनॉग्रल था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 द रोड डेंसिटी ऑफ बिहार इज। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक सेक्शन से जो है मोस्टली क्वेश्चन बजट और इको सर्वे से ही आते हैं। तो जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का कंप्लीट वीडियो है वो बना हुआ है, काइंडली आप लोग उसको जाके देख लीजिए। क्वेश्चन है कि रोड डेंसिटी क्या है बिहार की, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा, तो वो है 3166.9 किलोमीटर, 3166.9 किलोमीटर पर स्क्वायर 1000 किलोमीटर। ये है रोड डेंसिटी बिहार की इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ राइनो टास्क फोर्स बाय द बिहार गवर्नमेंट इज टू बी सेटअप इन। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है राइनो टास्क फोर्स कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया जाएगा। ये कहाँ पे है, बार बार मल्टीपल टाइम बताया गया है, वेस्ट चंपारण। ठीक है, और नेपाल में जो इसका एक्सटेंशन है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है चितवन नेशनल पार्क। चितवन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ हिज जैवलिन थ्रो। कह रहा है कि अभी अभी आप लोगों ने देखा है बहुत ही ज़्यादा एक अचीवमेंट हुआ है हमारे लिए, नीरज चोपड़ा के लिए, कि उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो उनका जो थ्रो था वो कितने मीटर का थ्रो था जिसने उनको गोल्ड मेडल दिलाया है, तो वो है 88.17 मीटर। आई थिंक CDPO या किसी एक पेपर में BPSC ने पूछा था इनके टोक्यो वाले थ्रो का मीटर, कि कितना थ्रो फेंका था मीटर इन्होंने। तो थोड़ा सा ये आप ध्यान में रखिएगा कि 88.17 जो है ये गोल्ड वाला इनका थ्रो था जिस पे इनको गोल्ड मेडल मिला है। अच्छा, नीरज चोपड़ा तो फर्स्ट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, बट ऐसा नहीं है कि इससे पहले वर्ल्ड एथलेटिक में हमने मेडल नहीं जीता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप बताइए कि पहले इंडियन कौन है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीता था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोई भी मेडल जीता है। तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 डाल के आप ये आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज ऑल सेट टू अचीव 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन आफ्टर जहानाबाद। तो जहानाबाद ऑलरेडी 100% डिजिटल ट्रांजेक्शन का हो चुका है। इसके बाद अगर जो डिस्ट्रिक्ट बन रहा है वो है अरवल और शेखपुरा। तो आंसर विल बी मोर देन 1। लेट्स चेक द क्वेश्चन नंबर 11। विच कंट्री हैज़ बीन एडेड एज द 9th मेंबर इन द SCO।
ये काफ़ी रिसेंट का न्यूज़ है। आप लोगों को पता है कि ईरान का बहुत दिन से बात चल रहा था कि एससीओ में वो मेंबर बनेंगे, फाइनली वो मेंबर बन गए हैं। तो ईरान जो है वो 9th मेंबर बने हैं। और आपको पता है कि इस बार G20 और एससीओ दोनों की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास है। तो एससीओ का अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें तो एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है। और ये इसकी फाउंडेशन ईयर क्या है? 2001 है। ठीक है। करेंटली इससे पेरिस में बस 8 मेंबर थे, अभी ईरान के जुड़ने के बाद ये 9th मेंबर हो चुकी है। अभी इंडिया में इसकी मीटिंग चल रही है, जो समिट है एससीओ समिट, वो अभी यहाँ इंडिया में चल रही है। इंडिया 2023। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वेस्टर्न ट्रैगोपैन रिसेंटली सीन इन न्यूज। वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो है ये काफ़ी थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज़ में देखने को मिल रहा था। तो ये क्या है? ये बेसिकली बर्ड है। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए बर्ड में क्या मतलब, तो ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। हिमाचल प्रदेश स्टेट बर्ड। और ये जो है मतलब न्यूज़ में काफ़ी आ रहा था कि ये विलुप्त होती जा रही है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। दैट्स वाई क्वेश्चन इज हियर वेस्टर्न ट्रैगोपैन। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर हैज़ बीन स्टार्टेड इन डल लेक बाय। इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है वो डल लेक में स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो वो अमेजन इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। डल लेक है, यहाँ से आप इजीली गेस कर सकते हैं कि कहाँ पे है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आप नाम भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर जो है वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो वो जम्मू और कश्मीर में किया गया है। किसके द्वारा? तो अमेजन इंडिया के द्वारा। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैज़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट जनजातीय खेलो इंडिया महोत्सव। फर्स्ट जनजातीय खेलो इंडिया महोत्सव जो है ये कहाँ पे हुआ है? ये उड़ीसा में हुआ है 9 से 12 जून। ठीक है। और अगर इसके मैस्कॉट की बात करें तो इसका मैस्कॉट है भीमा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर हमारा, द राजनगर कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। राजनगर कल्चरल हेरिटेज किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये मधुबनी में है। और ये अभी थोड़ा राजनगर जो है ये चर्चा में था, राजनगर पैलेस, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट जो है ये इसको रिवैम्प करने का कोशिश कर रही है कि इसको रिवैम्प करके एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करें ताकि टूरिज्म को प्रमोशन मिल सके। ठीक है। तो थोड़ा न्यूज़ में काफ़ी रहा था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है। राजनगर पैलेस कहाँ पे है? तो मधुबनी में है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया एज पर द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है बिहार का रैंक क्या है मिल्क प्रोडक्शन में? तो वो है 4th रैंक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, विच IIT इज़ टू सेटअप एन इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सलेंस। कौन सा IIT जो है इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सलेंस को सेटअप करने वाला है? तो IIT पटना करेगा। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है वो किसके लिए होगा? टू प्रोमोट MSME। ठीक है। टू प्रोमोट MSME IIT पटना जो है जापान के साथ मिलकर इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सलेंस सेटअप करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 18 इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 हेल्ड एट बर्लिन। कह रहा है कि पहला इंडियन कौन बने हैं जो कि ये टाइटल जीता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 के लिए। कहाँ पे हुआ है? तो बर्लिन में हुआ है। इस क्वेश्चन में ही आपको 2-3 क्वेश्चन बन गए कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, तो बर्लिन में हुआ है। पहले इंडियन जो ये टाइटल जीते हैं इंडिविजुअल टाइटल, तो आंसर इज अदिति गोपीचंद स्वामी। नाम याद रखिए। अभी अगर आपने TRE का पेपर देखा होगा तो उसमें उन्होंने कीर्तिराज सिंह के बारे में पूछा था कि किस गेम से वो एसोसिएटेड है। तो ये लोग समटाइम्स अब BPSC थोड़ा इस टाइप से फ्रेम करने लगी है कि नाम दे देते हैं और वो पूछते हैं कि किस गेम से, किस स्पोर्ट्स से हैं। तो नाम आप याद रखिएगा, अदिति गोपीचंद स्वामी आर्चरी से ये बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। CBIC के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। और UIDAI का मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वो अमित अग्रवाल बने हैं। ठीक है। तो UIDAI के कौन बने हैं? अमित अग्रवाल हैं। और CBIC के कौन हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मासी पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। मासी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है NCPCR के द्वारा।
अगर NCPCR की फुल फॉर्म की बात करें तो ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। और अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन है प्रियांक कानूगो, ठीक है, ये चेयरमैन है। तो NCPCR के द्वारा जो है मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर मासी की फुल फॉर्म की बात करें तो वो है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मासी पोर्टल क्या करेगा ना, मासी पोर्टल जितने भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में उन सबको एक रियल टाइम मॉनिटर करेगा, वो देखेगा कि कैसे क्या वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो NCPCR के द्वारा ये मासी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 21। नया सवेरा फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय। नया सवेरा जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री का स्कीम है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का। ये मेनली जो एम है नया सवेरा, ये क्या करेगा, ये माइनॉरिटी सेक्शन के जो मतलब लाइक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके में भी जो वीकर सेक्शन है, जो लोग अब उसमें भी माइनॉरिटीज़ में भी कुछ ऐसे होंगे जिनका इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग नहीं होंगे, उनके लिए बेसिकली है ये माइनॉरिटीज़ वीकर सेक्शन, ठीक है। उनके लिए यह है कि उनके बच्चे अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फ़ी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनको जो है फ्री कोचिंग दिया जाएगा। किसके लिए, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, ठीक है। फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का ये एक इनिशिएटिव है, ये क्या कहते हैं, इनका एक स्कीम है नया सवेरा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऐप दैट वाज यूज्ड फॉर कास्ट सर्वे इन बिहार। जो कास्ट सर्वे भी कंडक्ट करवाया गया है बिहार में वो किस ऐप पे किया गया है, तो वो बिजागा ऐप पे किया गया। मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, बिहार जाति आधारित गणना, ठीक है। तो बिजागा ऐप इज़ बिहार जाति आधारित गणना, ठीक है। इस पे जो है डाटा भी अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड राइस इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय। अभी वर्ल्ड राइस इंडेक्स रिसेंटली रिलीज किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, वो FAO के द्वारा किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है, ठीक है, इटली में। 24 है हमारा, बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी विल बी ऑपरेशनल टिल। बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी जो है ये कब तक ऑपरेशनल रहेगी, ये 31 मार्च 2028 तक रहेगी। डेट आप याद रखिए। डेट से याद आया आपको, मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा है कि पहले एथलीट कौन है जिन्होंने कोई मेडल जीता था वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि आप मुझे बताएंगे अभी बिहार को जो है पहला वंदे भारत ट्रेन दिया गया है, वो किस डेट से जो है, किस डेट को वो पहला वंदे भारत चला था, ठीक है। डेट ऑफ वंदे भारत इन बिहार कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है। अभी तक आपको 2 क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, 2 का आंसर डालिए, ऐसे करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको कि बताना है कि कौन है इंडियन प्लेयर जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में सबसे पहला मेडल लाया था। सेकंड है आपका कि बिहार का जो वंदे भारत पहला मिला है वो किस डेट को मिला था, मतलब किस डेट को चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जोस पॉलिनो गोम्स, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन हु डाइड रिसेंटली एट द एज ऑफ 1 to 7 ईयर्स, बिलोंग टू विच कंट्री। जो दुनिया के सबसे बूढ़े व्यक्ति थे 127 साल के, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, तो वो ब्राज़ील से करते हैं। नाम याद रखिए, जोस पॉलिनो गोम्स, ब्राज़ील के हैं, 127 साल में इनकी मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 इज हाउ मेनी रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन द अमृत भारत स्कीम। तो जो अमृत भारत स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके तहत जो है बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को कवर किया गया है, कितना इंक्लूड किया गया है, तो वो है 49,
27 is which Indian player was not included in the compound team that has won World Archery Championship 2023। जो कंपाउंड टीम थी वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में, उसमें पूछ रहा है कि कौन उसके मेंबर नहीं थे जो कि टाइटल जीता है। तो ये सोनी फोगाट जो है ये उसके मेंबर नहीं थे, बाकी कंपाउंड टीम के ये तीनों मेंबर थे, ज्योति सुरेखा वेनम, प्रणीत कौर, अदिति गोपीचंद गोस्वामी। तो आप जो है ये नाम याद रखिए, ये तीनों का नाम, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी नाम आपको पूछ सकता है कि ये किस गेम से रिलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच यूनियन टेरिटरी। तो ये लक्षद्वीप से रिलेटेड है, वन लाइनर है इसमें, ठीक है, बस आप याद रखिए न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट लक्षद्वीप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ये काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आपका कल का ही है, मतलब लाइक 31 अगस्त को ही ये अनाउंस हुआ है कि चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड की जो है पहली बार कोई वीमेन महिला मतलब है वो चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड की। तो कौन बनी है, वो बनी है जया वर्मा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, काफ़ी लेटेस्ट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द लेटेस्ट डाटा माई गवर्नमेंट इंडिया डाटा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डिजिटल पेमेंट। तो इंडिया का रैंक क्या है डिजिटल पेमेंट में, तो पहला है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट, हर जगह अब डिजिटल पेमेंट चलता है। 31 इज अ चाइल्ड फ्रॉम बिहार हैज़ बीन सेलेक्टेड अमंग 16 स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री फॉर द नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस व्हाट इज़ हिज नेम। कह रहा बिहार से किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस के लिए, जिसमें कि पूरे देश से सिर्फ 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से एक बिहार से भी है, तो उसका नाम है प्रणव सुमन, ठीक है, नाम बस याद रखिएगा चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 32 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSE हैज़ बीन अकॉर्डेड द महारत्ना स्टेटस रिसेंटली। तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको जो है अभी अभी महारत्ना का स्टेटस मिला है रिसेंटली, और अब टोटल नंबर ऑफ महारत्ना जो है वो हो गया है आपका, टोटल नंबर ऑफ महारत्ना वो कितना हो गया है 13। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऐड होने के बाद जो है टोटल नंबर ऑफ महारत्ना जो है वो 13 हो गया है इंडिया में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क, ये कहाँ पे बना है, ये नागपुर में बना है, ठीक है, अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। 34 इज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी ऑफ इंडिया विल बी, इट इज़ नवी मुंबई। नवी मुंबई जो है ये फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी बनेगी, वन लाइनर है, नाम याद रखिएगा सिटी का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ अनवेल्ड अ बस्ट ऑफ विच लीडर इन फिजी इन फरवरी 2023। जब जयशंकर फिजी के दौरे पे गए थे 2023 फरवरी में, तो उन्होंने वहाँ पे एक लीडर का बस्ट जो है लाइक बस्ट इज कमर से ऊपर वाला हिस्सा उसका अनवेल किया था वहाँ पे। तो पूछ रहे किस लीडर का था, तो वो सरदार पटेल का था, ठीक है, फिजी दौरा पे गए थे। तो 36 इज विच मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है, बस याद रखिएगा ड्रग्स से रिलेटेड वाला था। 37 इज इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर INR 450 million टू विच कंट्री फॉर इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। तो इंडिया ने 450 मिलियन किसको दिया है, वो दिया है श्रीलंका को। श्रीलंका गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा था कि लाइक जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड चलता है UIDI, तो उन्होंने बोला कि हम भी अपने कंट्री में एक इस टाइप का ही सिमिलर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए इंडिया ने 450 मिलियन जो है श्रीलंका को पैसा दिया है। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट एलोरा टू प्रमोट लोकल लैंग्वेज इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना कैंपेन था, एक स्कीम था कह लीजिए, प्रोजेक्ट एलोरा, जिसके तहत जो है ये इंडिया के जितने भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको प्रमोट करेगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलोरा माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट है। द ग्रेविटी डैम अलॉन्ग असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर इन इंडिया इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो असम और अरुणाचल के बॉर्डर के पास ही जो है ग्रेविटी डैम बन रहा है, तो वो किस नदी पे बन रहा है, वो सुबनसिरी पे बन रहा है। ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरी, ठीक है। चलिए
40 फर्स्ट फीमेल इंडियन क्रिकेटर टू बी नेम्ड एज द विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में भी बताया है कि हरमनप्रीत कौर जो है ये पहली फीमेल इंडियन क्रिकेटर बनी है जिनका नाम विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। 41 इज़ द 13th अमेंडमेंट ऑफ द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था क्योंकि जो 13th अमेंडमेंट है ये वहाँ के राष्ट्रपति ने बोला था कि मतलब इससे पहले वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, बट अब उन्होंने संशोधन करके बोला कि नहीं अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो 13th अमेंडमेंट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो होता है तमिल्स और सिंहलीज के बीच में उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, टू रिजॉल्व एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन तमिल्स एंड सिंहलीज। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, एक्वा मराइन पार्क इंडियाज़ लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम इज टू बी बिल्ट इन। तो एक्वा मराइन पार्क जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम होगा। ये कहाँ पे बन रहा है? ये हैदराबाद में बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द महात्मा गांधी स्कॉलरशिप टू इट्स स्कूल चिल्ड्रेन। तो कौन सा कंट्री है जो महात्मा गांधी स्कॉलरशिप देगा स्कूल चिल्ड्रेन को? तो ये है श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका जो है वो महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अपने स्कूल चिल्ड्रन को लॉन्च किया है उन्होंने कि वो महात्मा गांधी स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है। एज पर फिक्की एवाई रिपोर्ट टाइटल रोड सेफ्टी इन इंडिया, हाउ मेनी इंडियंस लॉस देयर लाइव्स पर ईयर इन रोड एक्सीडेंट। तो कितने लोग जो हैं वो मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में? तो ये है 1.5 मिलियन, ठीक है, फिक्की एवाई का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। 45 इज विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड एट इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट। बेंगलुरु में जो हुआ है इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट, उसमें रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड किस स्टेट को मिला है? वो मिला है बिहार को। 46 इज वर्ल्ड कॉइन, अ न्यू क्रिप्टो करेंसी हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय। ये ओपन एआई का क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, वर्ल्ड कॉइन। नेक्स्ट है 47 हमारा, फाल्कन शील्ड 2023 इज अ ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन चाइना और किस कंट्री के बीच का है फाल्कन शील्ड 2023? तो ये है यूएई। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपको यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अदर दैन मगिंग इट अप। आपको ये जो है मगअप कर जाना है किसी भी तरह से अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं और आप डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलो को आएगा ही आएगा। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको छोड़ने का, तो कोशिश करिए कि अगर किसी तरह इसको आप मगअप कर सकते हैं, रट सकते हैं तो रट लीजिए, क्योंकि 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 इज विच ऑथर हैज़ बीन अवॉर्डेड द युवा पुरस्कार बाय साहित्य अकेडमी फॉर हिज नॉवल चांदपुर की चंदा। तो चांदपुर की चंदा जो है हिंदी की नॉवल थी जिसको युवा पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकेडमी के द्वारा। तो इसके जो ऑथर हैं कौन है? वो है अतुल कुमार राय, ठीक है। बुक का नाम याद रखिएगा, चांदपुर की चंदा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द आर्ट खेता कढ़ाई वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, इट इज़ फेमस मेनली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखिए खेता कढ़ाई जो है ये थोड़ा चर्चा में रहा है। ये चर्चा में इसलिए रहा है कि जो L20 मीटिंग हुई थी, L20 जो मीटिंग हुई थी पटना में अंडर द G20, तो उसमें जो गेस्ट आए थे, जो डेलीगेट्स आए थे, उनको ये खेता कढ़ाई से दिया हुआ जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स थे वो उनको गिफ्ट किया गया था। तो काफ़ी चर्चा में रहा था खेता कढ़ाई। तो थोड़ा सा इस पे जान लेते हैं कि खेता कढ़ाई किस डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली बनाया जाता है। तो ये किशनगंज में, ठीक है। और इस कढ़ाई का एक सब फेमस ये है कि इस पर ना आपको जियोमेट्रिकल एक पैटर्न देखने को मिलेगा, और जो इनका पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि लाइक जो नदियाँ बहती रहती हैं उसका पैटर्न मिलेगा, फूल का मिलेगा, पान का पत्ता का पैटर्न मिलेगा। तो ये जो होता है उसका खासियत है उस कढ़ाई का, ठीक है। तो खेता कढ़ाई जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये फेमस है? तो ये किशनगंज में आपको खेता कढ़ाई देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 50 इंडस एक्स, अ डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडस एक्स जो है इसमें देखिए इंड और यूएस है, तो इससे आप नाम आराम से गेस कर सकते हैं कि यूएसए का है ये डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम है, इंडिया और यूएसए का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान टू एक्सपैंड द
सुप्रीम कोर्ट विथ हाउ मेनी न्यू एडिशनल कोर्ट्स। तो DY चंद्रचूड़ जी जो हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने अनाउंस करा है कि सुप्रीम कोर्ट को वो एक्सपैंड करेंगे। हाउ मेनी न्यू एडिशनल कोर्ट्स के साथ, तो वो 27, 27। 52 इज इन विच कंट्री द 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड। तो 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, 20th एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग। ये समिट्स मीटिंग वगैरह पूछ सकता है, TRE के पेपर में भी शायद FIPIC का पूछा था। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर का जो है ये इंडोनेशिया में हुआ है। 53 इज अनवरुल हक काकर हैज़ रिसेंटली बीन स्worn इन एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। अनवरुल हक काकर जो हैं ये रिसेंटली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के, तो पाकिस्तान के ये बने हैं। आपको भी पता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, ये इनसे पहले जो ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो वहाँ का पार्लियामेंट जो है वो डिजॉल्व हो गया था, तो इनको फिर इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो इन्होंने अनवरुल हक काकर का जो है नाम सजेस्ट किया कि जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे ये होंगे। ठीक है, चलिए 54 इज़ हाउ मच फंड हैज़ बीन एलोकेटेड टू द भारत नेट प्रोग्राम बाय द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली। तो भारत नेट प्रोग्राम के लिए जो है कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो वो किया गया 1.39 लाख करोड़। ठीक है, फंडिंग वगैरह पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो थोड़ा आप ये फंड का पैसा वैसा का देख लीजिए कितना आता है कितना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 इज प्रेसिडेंट इरफान अली द चीफ गेस्ट ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस 2023 बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो प्रवासी भारतीय दिवस पे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं इसको, तो ये 9 जनवरी को होता है। ठीक है, और इस साल 2023 वाला जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो ये इंदौर में हुआ है। और जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट इरफान अली, और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये हैं गुयाना के। 56 इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, तो इसके जो ऑथर हैं वो है शशि शेखर वेम्पति। ये बुक क्या है, बेसिकली ये जो है अभी अप्रैल में जो है मन की बात जो प्रोग्राम चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसका 100 एडिशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 100 एडिशन ऑफ मन की बात। तो ये जो बुक है ये मेनली इन्होंने लिखा शशि शेखर वेम्पति ने, और ये इस बुक में जो है अभी तक जितने भी 100 एडिशन के जो फैक्ट्स हैं, जितनी चीज़ें इन्होंने बोली थी प्राइम मिनिस्टर जी ने, उन सबको एक जगह कलेक्ट करके ये बुक निकाली गई है, कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। और अगर शशि शेखर वेम्पति की बात करें तो ये फॉर्मर CEO हैं प्रसार भारती के, फॉर्मर CEO प्रसार भारती के। ठीक है, चलिए 57 इज़ द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट इज़ बिटवीन 2 कंट्रीज़। किसके किसके बीच में है, तो ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की, तो सबसे पहला जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे आएगा, वो आएगा हरियाणा में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में। 58 इज कंट्रीज फर्स्ट ऑन साइट आइकॉनिक साइट म्यूजियम हैज़ बीन सेटअप इन। कंट्री का पहला आइकॉनिक साइट म्यूजियम कहाँ पे सेटअप किया जाए, ये तमिलनाडु में। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन लेड बाय निर्मला सीतारमन। फाउंडेशन स्टोन लेड बाय निर्मला सीतारमन। ठीक है, चलिए 59 इज एशियाज हाईएस्ट एल्टीट्यूड लैंड आर्ट एग्जीबिशन टाइटल सा वाज हेल्ड एट। कह रहा है कि एशिया का जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड लैंड आर्ट एग्जीबिशन है टाइटल सा, वो कहाँ पे हुआ है एग्जीबिशन, तो वो हुआ है लेह में। सा जो है इसका मतलब होता है सॉइल इन लद्दाखी लैंग्वेज। लद्दाखी लैंग्वेज में जो है सा का मतलब होता है सॉइल।
ठीक है। तो एशिया का जो है हाईएस्ट एल्टीट्यूड लैंड आर्ट एग्जीबिशन है सा। कहाँ पे हुआ है? लेह आपको पता है लद्दाख में है। 60 is India to set up a center for climate change and health in Delhi with the cooperation of which international organization? इंडिया जो है सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज और हेल्थ के लिए जो है एक सेटअप करेगी सेंटर, वो न्यू दिल्ली में सेटअप करेगी। वो किसके कॉपरेशन के साथ सेटअप हो रहा है? तो वो हो रहा है एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 61 is जयंत महापात्रा हु डाइड रिसेंटली वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन विच लैंग्वेज? यहाँ पे भी देखिए दो तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। एक ये हो सकता है कि नेम ऑफ द पर्सन हु डाइड रिसेंटली, पहले इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो ये इसका आंसर है इंग्लिश, ठीक है। इनको जो है इंग्लिश, ये इंग्लिश में साहित्य अवार्ड लेने वाले पहले पर्सन थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दो तरह से फ्रेम हो सकता है, या तो आपसे नाम पूछ दे कि कौन ऐसे इसमें से कौन से पर्सन है जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है और उनको इंग्लिश में जो है पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और या नाम दे दे आपसे। और जैसे अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि किस लैंग्वेज में साहित्य अवार्ड उनको मिला है, इस टाइप से आ जाए। तो इन एनी केस आपको बस पता होना चाहिए कि जयंत महापात्रा, आप नाम याद रखिए, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू हेड एन इंडियन मिशन इन पाकिस्तान? तो ये भी अभी बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, ये कल परसों का न्यूज़ है। तो आंसर इज गीतिका श्रीवास्तव। ये पाकिस्तान में ये पहली बनी है वुमेन इंडियन जो वहाँ पे लीड करेंगी। 63 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ 118 ईयर ओल्ड काजीरंगा नेशनल पार्क? अभी ये भी बहुत रिसेंट न्यूज़ है, ये भी आपका कल परसों का न्यूज़ है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है पहली बार कोई विमेन डायरेक्टर बनी है। तो उनका नाम है सोनाली घोष, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है, और वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए काफ़ी फेमस है। 64 इज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ प्लांटेड द 4 करोड़ ट्री अंडर द ऑल इंडिया ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑफ द होम मिनिस्ट्री इन विच सिटी? कह रहा है कि होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है एक कैंपेन चलती है, ऑल इंडिया ट्री प्लांटेशन कैंपेन। ये कैंपेन मेनली चलाती किस CAPF की ये कैंपेन है, ठीक है। तो ये होम मिनिस्ट्री में ही आती है। तो अभी इन्होंने 4 करोड़ इस कैंपेन के तहत, मतलब इसका ये कैंपेन चलाने का मोटिव ये था कि इनको जो है 5 करोड़ पौधे लगाने थे, ठीक है। 5 करोड़ पौधे लगाने थे। तो जिसमें अभी 4 करोड़वां पौधा जो है ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लगाया। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में लगाया है। और जो ये पौधा था वो उन्होंने लगाया है पीपल का पेड़। और इस कैंपेन के तहत मेनली वो सारे पौधे जो ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जैसे कि पीपल, बेनियन ट्रीज़, ये सब लगाने को इनको प्रमोट किया जा रहा है कि ये सारे पौधे जो हैं आप लगाइए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। 65 इज विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय HS प्रणॉय इन द BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023? तो HS प्रणॉय जो है इनको कौन सा मेडल मिला है? इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023 में। 66 इज विच स्टेट टू ओपन इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड स्कूल? इंडिया का जो पहला AI पावर्ड स्कूल है वो केरला में ओपन हो रहा है, ठीक है। ये सारे वन लाइनर है, बस वन लाइनर की तरह ही इसको याद करके रखिए। 61 इज रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्राइट स्टार 2023। तो ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज जो हुआ है, जो कि बाइएनियल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ये कहाँ पे हुआ है? तो इजिप्ट में हुआ है, ठीक है, काहिरा में, ठीक है। पहली बार इंडियन एयरफोर्स जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट की है, तो इजिप्ट में हुआ है, इसको याद रखिएगा। 68 इज इन विच कंट्री हैज़ द कर्नाटका कल्चरल फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली? पहली बार जो है कर्नाटका कल्चरल को किसी कंट्री में सेलिब्रेट किया गया है। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है श्रीलंका, हमारा पड़ोसी, ठीक है। तो कर्नाटका कल्चरल जो है कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है? तो ये श्रीलंका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमर्सन मैनागावा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इमर्सन मैनागावा जो है ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं जिम्बाब्वे के, और ये कंजिक्यूटिव इनका सेकेंड टर्म है जो ये प्रेसिडेंट वहाँ पे बने हैं, ठीक है।
चलिए 78 इज विच स्कीम हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड अंडर द ई गवर्नेंस 2023 अवार्ड। तो ये किनको अवार्ड मिला है, किस स्कीम को, तो ये मिला है स्वामित्व स्कीम को। कब लॉन्च हुआ था ये स्कीम, 24 अप्रैल 2021 को, ठीक है, क्यों, अंडर द पंचायती राज मिनिस्ट्री। और 24 अप्रैल को इसलिए हुआ था क्योंकि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व स्कीम लॉन्च हुआ था। स्वामित्व स्कीम बेसिकली क्या है कि इसमें जो ना लैंड मैपिंग होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ओनरशिप ऑफ लैंड का थोड़ा एक क्लियर विजन पता लगता है और उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम को जो है अभी नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है। 24 अप्रैल 2021 को लॉन्च हुआ है। तो लॉन्चिंग डेट याद रखिए, सिंस इसको गोल्ड अवार्ड मिला है तो इसका लॉन्चिंग डेट पूछ सकता है, तो 24 अप्रैल 2021 आप याद रखिए। 71 इज़ द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2023। 2023 में जो हमारा नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 25 जैन को होता है। तो इसका पूछ रहा है थीम क्या था, तो इसका थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। थीम भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स। 72 इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द बेस्ट मेल T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 बाई ICC। तो ICC ने अपना अवार्ड का घोषणा किया था स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी के आसपास में इन्होंने घोषणा करा था। तो उसमें जो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं वो बने हैं सूर्य कुमार यादव। अगर बाबर आजम की बात करें तो वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर एंड ODI दोनों प्लेयर ऑफ द ईयर, दोनों यही बने हैं। बेन स्टोक्स की अगर बात करें तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं ये, ठीक है। तो बाबर आजम क्रिकेटर एज वेल एज ODI प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं। सूर्य कुमार यादव जो हैं वो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं और बेन स्टोक्स जो हैं वो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, ठीक है। 73 है हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 2 फरवरी। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार कब सेलिब्रेट हुआ था, तो ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 1997 में। और 2023 की अगर थीम की बात करें, 2023 की अगर थीम की बात करें तो वो थीम क्या है इसका, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। तो ये 2023 का जो है वेटलैंड डे का थीम है, थीम आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ फाउंडेशन डे ऑन द सुप्रीम कोर्ट विच वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाउंडेशन डे है वो पहली बार इस बार सेलिब्रेट हुआ है। तो वो कब सेलिब्रेट हुआ है, वो 4 फेब को हुआ है। 4 फेब। तो चीफ गेस्ट कौन थे, तो चीफ गेस्ट थे सुदेश मेनन। ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, सिंगापुर चीफ जस्टिस, ठीक है। तो जब से सुप्रीम कोर्ट बना है तब से कभी भी इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट नहीं हुआ है, बट इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। तो उसके इनॉग्रेशन पे जो चीफ गेस्ट थे वो थे सुदेश मेनन, जो कि सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। तो और ये कब सेलिब्रेट हुआ है, तो ये 4 फेब को हुआ है। डेट भी आप याद रखिएगा। 75th इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ साउथ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बीन लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो साउथ इंडिया का जो पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कहाँ पे उसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया है, तो वो कर्नाटका में किया गया। अगर कर्नाटका में स्पेसिफिक पूछे कहाँ पे, तो ये है तुमाकुरु, ठीक है। तो कर्नाटका में एक जगह तुमाकुरु, वहाँ पे साउथ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया है। 76 इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है कार्तिक सुब्रमण्यम को। और इनकी जो पिक्चर, जिनको ये अवार्ड मिला है वो यही पिक्चर है, और इस पिक्चर का नाम है
डांस ऑफ ईगल, ठीक है, डांस ऑफ ईगल यही पिक्चर है जिसको नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। तो नाम याद रखिए और इमेज का नाम याद रखिए, डांस ऑफ ईगल। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पहली फीमेल कौन बनी है सऊदी अरेबिया से जो ISS पे जाएगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगी? तो हर नेम इज रेयाना बर्नावी। वन लाइनर है, नाम याद रखिए कि सऊदी अरेबिया की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट रेयाना बर्नावी। नेक्स्ट वन इज इंडियाज़ लार्जेस्ट IT हब टू बी सेटअप इन विच सिटी। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट IT हब जो है वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो ये लखनऊ में। नेक्स्ट वन जो है, हु हैज़ बीन क्राउन्ड विथ मिस अर्थ इंडिया 2023। मिस अर्थ इंडिया 2023 जो है किनको क्राउन किया गया है, कौन बनी है? तो वो बनी है प्रियांश सेन, ये राजस्थान से हैं। ठीक है, वन लाइनर है, इसको भी बस नाम याद रखिएगा। प्रियांश सेन जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है। It is according to the SBI Research EcoRap report 2023, India is expected to become the world's third largest economy by which year if it maintains its current rate of growth। कहना है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी किस साल तक बन जाती है अगर ये अपना करेंट रेट ऑफ ग्रोथ अगर उसको मेंटेन करती है तो ये इसका आंसर है आपका 2027। तो 2027 तक जो है इंडिया अगर अपना अभी जो वाला जो करेंट ग्रोथ रेट है उसको मेंटेन अगर करती है तो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी पूरे वर्ल्ड में, वो भी SBI रिसर्च इकोरैप रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए 2027 तक जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बाय विच ईयर तो आंसर विल बी 2027। अगर पूछेगा फाइनेंशियल ईयर तो आंसर विल बी 2028। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर एक साल का गैप हो जाता है, आपको पता होगा। तो अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर रहता है वर्ड मेंशन तो आंसर विल बी 2028। अगर सीधे डायरेक्ट पूछे ईयर तो 2027। 81वां हमारा है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडिया इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जिक्र की थी, तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुआ था चाइना में उसमें इंडिया ने कितना मेडल जीता है, मतलब टोटल गोल्ड कितना जीता है। तो गोल्ड जो है इंडिया 11 जीती है, टोटल इंडिया 26 मेडल जीती है। ठीक है, जिसमें कि 11 जो है वो गोल्ड है, 5 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, तो इंडिया टोटल मेडल जो है 26 जीती जिसमें कि 11 उसका गोल्ड मेडल है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पे हुआ है? चाइना में। 82 है हमारा, हु हैज़ बिकम द 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। देखिए ग्रैंड मास्टर वैसे तो चेंज होते रहते हैं, जब भी कोई नया बनता है तो पीछे वाला रिप्लेस हो जाता है। तो एट प्रेजेंट जो हमारे करंट 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है वो बना है आदित्य सामंत। ठीक है, 83rd क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेशनल आइकन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल आइकन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन बने हैं? ये बने हैं द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। इनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए नेशनल आइकन बनाया है। इनका जो है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने घोषणा करा है कि वानखेड़े में इनका एक स्टैचू भी बनाया जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम इनका स्टैचू लगेगा वहाँ पे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। अच्छा, मैथिली ठाकुर को अभी अभी एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बहुत ही लेटेस्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए किसकी ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है लेटेस्ट में। आपसे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 के आपको आंसर बताना है। फर्स्ट आपको बताना है कि पहले एथलीट प्लेयर कौन थे जिन्होंने कोई मेडल जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में। ठीक है, तो आप पहला नंबर दे के नाम लिखेंगे। सेकंड आपको बताना है कि बिहार के लिए जो वंदे भारत स्टार्ट हुई थी वो किस डेट को स्टार्ट हुई थी। ठीक है,
एंड द थर्ड वन एंड द फाइनल वन इज कि मैथिली ठाकुर को अभी रिसेंटली जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो किस चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप नंबरिंग करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। 84 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियंस एजेस फेडरेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन नवंबर 2023। तो नवंबर 2023 में जो है एथलेटिक यूनियन का एजेस फाउंडेशन लाइफ इंश्योरेंस 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है। तो वो पूछ रहा है वो कौन से सिटी में होगा, ये हैदराबाद में होगा। ठीक है, चलिए 85 है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग हैज़ बीन सेटअप एट। इंडिया का पहला नेशनल सेंटर फॉर एक्सलेंस इन ग्रीन पोर्ट और शिपिंग जो है ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये गुड़गांव में किया गया है। 86 है, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ हॉकी स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हॉकी लेजेंड रानी रामपाल। रानी रामपाल हॉकी प्लेयर है इंडियन टीम की, और इनके नाम पे जो है कहाँ के स्टेडियम को रीनेम करके रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है, तो ये स्टेडियम है रायबरेली में, यूपी में। ठीक है, तो रानी रामपाल जो है इंडियन हॉकी प्लेयर है और इन्हीं के नाम पे ये स्टेडियम रखा गया है। 87 है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किनको मिला है, तो मीराबाई चानू जी को मिला है। Which international organization has announced the first high seas treaty to protect the world's ocean bodies? हाई सीज ट्रीटी जो है ये किसने साइन किया है, तो ये साइन किया है यूनाइटेड नेशन ने। तो हाई सीज ट्रीटी में क्वेश्चन में ही है कि किस लिए है ये, टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स ओशियन बॉडीज, जो ओशियन बॉडीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया है कि वो एक हाई सीज पहली है, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, हाई सीज ट्रीटी वो अनाउंस की है। ठीक है, 89 थे, इन मार्च 2023 AM अहमदी हैज़ पास्ड अवे। वो कौन थे, AM अहमदी जो हैं वो मार्च में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये कौन थे, ये फॉर्मर CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगर नंबर पूछे तो 26 नंबर के CJI हैं ये। ठीक है, 90 हमारा, 90 नंबर क्या कह रहा है, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल बिलोंग्स टू विच कंट्री। खैबर जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये किस कंट्री के बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती है ईरान। ठीक है, खैबर, खैबर पास से कन्फ्यूजन मत रखिएगा, खैबर जो है बैलिस्टिक मिसाइल है ईरान की। जुगलबंदी जो है मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट है फॉर रूरल इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। तो रूरल इंडिया के लिए जो है एक चैटबॉट लॉन्च किया गया है जुगलबंदी। ये किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट है जुगलबंदी। ठीक है, चलिए 92 है हमारा, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज ऑफ द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूड हुई है इस लिस्ट में, तो वो हुई है टाटा ग्रुप। ठीक है, और इस लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र ये टॉप 50 में जो है एकमात्र इंडियन कंपनी है ये टाटा ग्रुप। 93 कह रहा है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज। कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म टोपाज लॉन्च किया है, ये लॉन्च की है इन्फोसिस ने। ठीक है, तो इन्फोसिस का AI है टोपाज, जो कि बिजनेस वैल्यू को एक्सेलरेट करने के लिए लॉन्च किया है। 94 है, टाइगर शार्क 40। टाइगर शार्क 40 इज़ अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड विच कंट्री। तो बांग्लादेश और किस कंट्री के बीच का है नेवल एक्सरसाइज टाइगर शार्क 40? ये बांग्लादेश और USA के बीच का है। ठीक है, तो अगेन वॉर एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ये आप याद रखिए। 95 है हमारा, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री विथ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ वार्निंग लेबलिंग ऑन ऑल अल्कोहल प्रोडक्ट। तो ऑल अल्कोहल प्रोडक्ट पे जो है एक हेल्थ वार्निंग के साथ लेबल लगाने वाला पहला कंट्री कौन बना है, तो वो आयरलैंड बन गया है। 96 इज एज ऑफ अगस्त 2023 विच हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। इन वर्ल्ड में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कौन है एज ऑफ अगस्त 2023, तो वो है हुबली रेलवे स्टेशन का। कहाँ पे, कर्नाटका में है ये।
और अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ के बारे में जाने तो 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसके लेंथ है। ठीक है, तो बल्ली रेलवे स्टेशन जो है कर्नाटका में है और अभी ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। 97 के हमारा इंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर हैज़ बीन सक्सेसफुली री इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है हिमालयन वल्चर, इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे, तो आसाम के स्टेट जू में। ठीक है, 98 है हमारा द लार्जेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर इन द कंट्री हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट। कंट्री का जो सबसे लार्जेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, वो पटना में किया गया है, कुम्हरार में। ठीक है, और इसका नाम है बापू एग्जामिनेशन सेंटर। बापू परीक्षा परिसर। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये पटना में इनॉग्रेट किया है अभी अभी रिसेंटली, जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है। 99 हमारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ रिलीज्ड अ 5 रुपी पोस्टल स्टैम्प फॉर विच एग्री प्रोडक्ट ऑफ बिहार। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है बिहार के किस कृषि प्रोडक्ट के लिए, एग्री प्रोडक्ट के लिए, तो वो है शाही लीची। ठीक है, कहाँ की है ये, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो शाही लीची के लिए इन्होंने 5 रुपये का पोस्टल स्टैम्प जो है वो जारी किया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर लैंड माइन डिटेक्शन व्हीकल। इंडिया का पहला अंडर वाटर लैंड माइन डिटेक्शन व्हीकल का क्या नाम है, तो वो है निराक्षी। ठीक है, तो इंडिया का पहला ये अंडर वाटर लैंड माइन डिटेक्शन व्हीकल है। दैट्स इट, हमारा जो है टॉप 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और इसका जो है आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है सारा 500 का 500 क्वेश्चन का हिंदी और प्लस इंग्लिश दोनों में आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जाते जाते आप वो 3 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताते जाइएगा कमेंट सेक्शन में। पहला है आपको कि फर्स्ट एथलीट का आपको नाम बताना है जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियंस एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में कोई मेडल जीता है। ठीक है, सेकेंड आपको बताना है कि वंदे भारत जो बिहार में पहली चली है वो किस डेट को चली है। ठीक है, थर्ड आपको बताना है कि मैथिली ठाकुर जो है उनको अभी रिसेंटली किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके आप आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये जो टॉप 500 क्वेश्चन है इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में सबका मिल जाएगा और पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। प्लीज़ आप ये 500 क्वेश्चन को डेफिनेटली रिवाइज ज़रूर कर लीजिए क्योंकि बहुत हाई चांस है इससे क्वेश्चन आने के। तो चलिए बस अब आपके पास हार्डली 30 दिन है, अब आज 1 तारीख ऑलरेडी हो चुका है और यू हैव ओनली 29 डेज़ लेफ्ट। तो बस जम के पढ़ते रहिए, हम लोग फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर।